मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, SM कॉलेज भागलपुर। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। जैसे कि बहुराष्ट्रीय निगम वो निगम है जिसकी क्रियाएं, जिसकी सेवाएं, जिसका प्रोडक्शन किसी एक राष्ट्र में सीमित नहीं होता, क्योंकि इसके सब्सिडियरी ब्रांचेस संसार के हर एक देश में फैले हुए होते हैं। इसलिए ये कई देशों में काम करता है और अनुसंधान भी करता है, विकास भी करता है, निर्माण का काम भी करता है। इसका मैनेजमेंट अगर पूछा जाए तो ये मल्टीनेशनल ही होता है और ओनरशिप भी मल्टीनेशनल ही होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया कि 37,000 बहुराष्ट्रीय निगम है, जिसके पास संसार के निजी कैपिटल का 1/3 हिस्सा है और बड़े पैमाने पर यह हर साल विशाल रूप से बिक्री करता है। इसका सेल लार्ज स्केल पर होता है। भारत में भी बहुत सारी निजी यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बहुराष्ट्रीय निगम आ चुके हैं और बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं। जैसे पॉन्ड्स, चेहरे के लिए क्रीम बनाने वाली कंपनी, वारेन टी, चाय बेचने वाली कंपनी, सीबा, दवाई बनाने वाली कंपनी, आपका कॉलगेट पाल्मोलिव और हिंदुस्तान लीवर जो साबुन और डालडा और घी बनाने वाली कंपनी, ग्लैक्सो दवा बनाने वाली कंपनी और आपके गुडलस नेरोलैक पेंट्स जो कि रंग और आपके वार्निश बनाने वाली कंपनी। तो बहुराष्ट्रीय निगम वो निगम है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुराष्ट्रीय निगम काम कर रहा है तो उसका मुख्य इकाई यानी इसको हम कहते हैं पेरेंट कॉरपोरेशन। वो पेरेंट कॉरपोरेशन कहाँ होता है? अपने देश में होता है, लेकिन इसकी सहायक इकाइयाँ संसार के विभिन्न देशों में फैली रहती है और क्रियाओं को संपन्न करती रहती है। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बहुराष्ट्रीय निगम वो निगम है जिसके पेरेंट कॉरपोरेशन, जिसकी मुख्य इकाई अपनी सहायक इकाइयों में 51% वो पूंजी लगाती है, यानी कैपिटल लगाती है। यानी मुख्य पूंजी का हिस्सा जो है, मुख्य निगम का हिस्सा 51% और उससे भी ज़्यादा होता है। इसलिए मुख्य निगम का सहायक इकाइयों पर पूरी तरह से कंट्रोल आता है और वो अपने साधनों का ट्रांसफ़र भी करते रहती है। जैसे कि मान लीजिए कि वो ट्रांसफ़र करेगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अपने सब्सिडियरी ब्रांचेज में, मैनेजमेंट का भी ट्रांसफ़र करेगी, कच्चा माल का भी ट्रांसफ़र करेगी, तैयार माल का, फिनिश्ड गुड्स का भी वो ट्रांसफ़र करती है और इसका आकार बहुत ही बड़ा होता है। और इसका मैनेजमेंट जो है, इस मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट होता है इसका मल्टीनेशनल और ओनरशिप भी इसका मल्टीनेशनल है, लेकिन इस निगम की पूंजी में हिस्सा अनेक देशों का होता है। तो अब हम देखें कि किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है। अगर एक विकासशील देश में आती है तो रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी मजबूत करेगी, क्योंकि इस देश में औद्योगिक विकास का स्तर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर या इन्वायरमेंट कहिए, बहुत ही लो होता है। तो जैसे कि पेट्रोलियम, रसायन, खनिज, ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। इन सारे सेक्टर्स में मल्टीनेशनल कंपनी इन सारे सेक्टर्स को बहुत इम्प्रूव कर सकती है। उत्पादन के साधनों का यूटिलाइजेशन भी ये बड़े पैमाने पर कर सकती है। उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, यानी यह उत्पादन करने की टेक्नोलॉजी में, जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक विकासशील देश के निवासी हैं, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लेबर क्लास बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, चीप लेबर हमको मिलता है। लेकिन अगर उत्पादन करने के पुराने तरीक़े से हम काम करें तो इसका नतीजा होगा कि हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। शोध और विकास पर ये बहुत ज़्यादा बल देती है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। साथ ही इसका मार्केटिंग जो है वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें यह मार्केटिंग के अंतर्गत क्या करती है कि वो मार्केटिंग रिसर्च पर बल देती है, एडवर्टीजमेंट पर बल देती है और विज्ञापन सूचनाओं का प्रसार करती है, प्रसारण यानी ब्रॉडकास्ट करती है और भंडार का प्रबंध यानी वेयर हाउसिंग, यानी इसको बढ़िया से रखने का मैनेजमेंट है, पैकेजिंग की सुविधा है। तो ये सारे यानी इन सारी फैसिलिटीज़ से, इन सारी सुविधाओं से क्या होता है कि उपभोक्ता तक वस्तुएं आसानी से और उचित मूल्य पर
पहुंच जाती है और बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी की आलोचना भी की जाती है और ये कहा जाता है कि ये उपभोक्ता के लिए हानिकारक है। अब उपभोक्ता के लिए क्यों हानिकारक है? तो इस संबंध में कहा जाता है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंज्यूमर से हाई प्राइस वसूल करते हैं और वस्तु का वो क्वालिटी नहीं देते हैं जो कि एडवर्टीजमेंट में देते हैं, विज्ञापन में देते हैं। और साथ ही साथ वस्तु विभेद भी किया जाता है, यानी उपभोक्ता से दाम ले लिया जाता है, मूल्य ले लिया जाता है, लेकिन मूल्य लेने के बाद प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन यानी आपका वस्तु विभेद की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो टेक्नोलॉजी बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही महंगी होती है, जो कि हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इसलिए हमारे देश का एनवायरनमेंट पे ऐसा नहीं है कि हम मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा दिए गए टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना लें और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं। उसके बाद ये कहा जाता है कि मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में रीजनल डिस्पैरिटी को बढ़ाती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के प्रॉब्लम को बढ़ाती है और दीर्घकालीन औद्योगिक विकास के हित के विरुद्ध है। और यानी इन सारी तर्क से, इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद की पॉलिसी ही अपनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आर्थिक राष्ट्रवाद की पॉलिसी अगर हम अपनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने देश में ही जो भी उत्पादन का साधन है उसका यूज़ करके अपने देश में ही प्रोडक्शन करते हैं और दूसरे देश पर हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मल्टीनेशनल कंपनी पर पूरी तरह से डिपेंड करना, यानी ये कहा जाता है कि विदेशी कंपनी पर, यानी फॉरेन कंपनीज़ पर हम पूरी तरह से डिपेंड ना करें, क्योंकि फॉरेन कंपनीज़ पर अगर हम पूरी तरह से डिपेंड करते हैं तो विदेशी राजनीतिक दबाव भी पड़ता चला जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए 1966 में और 1971 में, यानी भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय 1971 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय भी अमेरिका ने सहायता बंद करने की धमकी दे दी थी। यानी हम फॉरेन पर ज़्यादा से ज़्यादा या हम मल्टीनेशनल कंपनी पर ज़्यादा डिपेंड ना करें, बल्कि अपने देश में ही, अपने देश में उत्पादन के साधनों का यूटिलाइजेशन करके अपने देश में ही अपनी वस्तुओं का प्रोडक्शन करें और दूसरे देश पर डिपेंडेंसी को कम करें। लेकिन ये कहा जाता है लेकिन भारत सरकार ने जो औद्योगिक नीति 1991 में जो बनाई आर्थिक नीति, उस नीति के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय निगमों का कारोबार भारत में तेज़ी से बढ़ने लगा है और भारतीय उद्योगपतियों में ये भय पनप रहा है। यानी लोग भयभीत हो रहे हैं उद्योगपति कि हमें इतने यानी टफ कंपटीशन का हमको सामना करना है, वर्ल्ड लेवल कंपटीशन का सामना करना है और हमें मल्टीनेशनल कंपनी से बनी हुई वस्तुओं की साथ प्रतियोगिता करनी है, क्वालिटी को बढ़ाना है। तो ये बहुत बड़ा यानी भय उद्योगपतियों में आ गया है। लेकिन 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नवीन यानी इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनी, उस इकोनॉमिक पॉलिसी के बनने के बाद मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी बहुराष्ट्रीय निगम का कारोबार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है।